जी इंटर तक किया है। इंटर तक, फिर आप कंपाउंडर बन गए। सब कुछ हम बता देते हैं। आप कुछ दवा भी रखते हैं घर पे। सर्दी बुखार के लिए कौन सा दवा ठीक है? सर्दी बुखार में आप उसमें सिट्राजिन चला सकते हैं, चाहे पैरासीटामोल। उसमें मतलब बहुत कॉम्पोजिशन आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको 101 डिग्री बुखार है, उसमें इंजेक्शन तुरंत नहीं लगेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बुखार जब आपका गोली से टेबलेट से टूटेगा उसके बाद ही इंजेक्शन लगेगा। तो वो इंजेक्शन आप दे लेते हैं, खुद ही दे देते हैं? चलिए लगा कर दिखाते हैं अभी आपको। अरे प्रभु, बिना बुखार का बुखार दिलवाएं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला बार तो हम अपने में ट्राई किए थे। ब्लड निकालना था हमको, ECG कराना, CBC कराना, खुद ही इसी जांच कराना था, खुद ही। निकाल दी। बिहार ही है, कोई डरने वाला थोड़ी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यही कराना। क्या नाम है आपका? राजन कुमार गौड़। क्या करते हैं? जी हम हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में? हाँ। कौन से हॉस्पिटल में? सरदा हॉस्पिटल आना था। वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पे एक कंपाउंडर के तौर पे हैं। कंपाउंडर। क्या काम करते हैं? वहाँ पे वहीं मतलब कंपाउंडर जो करता है वहीं करते हैं लोग। थोड़ा बताइए। मैंने सुई दवाई देते हाँ हैं, सुई देते हैं। हाँ, मरीज को दवा देना, समझाना, बताना, या कोई पेशेंट कुछ पूछ रहा है उसके बारे में जानकारी देना, यही सब काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई क्या की है? जी इंटर तक किया है। इंटर तक, फिर आप कंपाउंडर बन गए। अब क्या करें। जो है वो बस जो है वो अब इंटर तक। गाँव में तो मेडिकल की पढ़ाई का साधन थोड़ी है जो लोग। नहीं साधन तो है, नहीं मेडिकल का साधन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब कोई काम नहीं मिलने के बावजूद कोई क्या कर सकता है। बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं लोग। रोजगार तो है नहीं अपने बिहार में, जो भी है पूरा यूपी में है। तो कंपाउंडरी कब से कर रहे हैं? हम लगभग हमको 7 साल हो गए। 7 साल। 7। और इंटर कब किए थे आप? इंटर हम 14 में किए थे। 2014। हाँ 14 में किए थे। तो इंटर किए, उसके बाद कंपाउंडर हो गए। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि अब पैसा नहीं था पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। अच्छा, तो थोड़ा सा हमको प्रोसेस समझाइए कि जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल में, मान लीजिए मैं मरीज हूँ, है ना, हमारा पेट वेट खराब हो गया है, हम आएंगे तो पहले आपसे मिलेंगे? हमसे मिलेंगे या हमारे जैसे और भी स्टाफ हैं, आप किसी से भी मिल सकते हैं। ये नहीं कि हमारे से ही मिलेंगे, आप किसी से भी मिल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे, हम आते हैं हॉस्पिटल और आपसे मिलते हैं, है ना, फिर आप क्या करेंगे? आप आइएगा, अपना समस्या बताइएगा कि हमको ये चीज़ कराना है, ये चीज़ दिक्कत है, उसके हिसाब से आपका पर्ची वर्ची बनेगा, उसके हिसाब से आप जाइएगा, डॉक्टर से ले जाकर दिखाएंगे लोग, हम लोग, ठीक है। वहाँ जो डॉक्टर बोलेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, ब्लड जांच करने के लिए, वहाँ पर आप सबका होगा। उसके बाद दवा ववा जो मिलेगा आकर आप हमसे समझिए, या और कोई कंपाउंडर उससे समझ लीजिए। अब तो दवाई वाई का नॉलेज रहते रहते आपको भी हो गया होगा। हाँ वो तो है। हाँ। देखिए कोई नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, चाहे थोड़ा भी पढ़ा लिखा है ना, जिस लाइन में जो लड़का हो या लड़की कोई भी अगर घुस जा रहा है, मतलब उस लाइन को पकड़ रहा है, तो 2 महीना 4 महीना के बाद उसको मतलब कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो ही जाएगा। ये बात तो है। अगर ये मान लीजिए कि जैसे आप जहाँ के रहने वाले होंगे, आस पड़ोस में किसी का तबीयत खराब होता होगा, तो आपसे पूछ लेते हैं? हाँ 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 तो आप बता देते हैं? हाँ हाँ, सब कुछ हम बता देते हैं। अब कुछ दवा भी रखते हैं घर पे। कौन सा दवाई अपने रखते लिए? हैं बताइए? जैसे सर्दी बुखार हो गया, खांसी का हो गया, जैसे पेट दर्द हो गया, मतलब नॉर्मली जो है। सर्दी बुखार के लिए कौन सा दवा ठीक है? सर्दी बुखार में आप उसमें सिट्राजिन चला सकते हैं, चाहे पैरासीटामोल। उसमें मतलब बहुत कॉम्पोजिशन आता है, ठीक है। आप उसमें कुछ भी चला सकते, उसमें है जो दवा, तो उसमें आप मतलब दवा जो है तो उसमें देखिए उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशन आता है, सबके लिए अलग अलग दिया जाता है। जैसे बुखार है उसके लिए अलग है, सर्दी जुकाम के लिए कुछ अलग है, पेट दर्द के लिए कुछ अलग है, ये सब है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको 101 डिग्री बुखार है, पैरासीटामोल कितना mg का खाने पे ठीक हो जाएगा? 500 mg खाइए, 500 mg खा लें। लेकिन उसमें इंजेक्शन तुरंत नहीं लगेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बुखार जब आपका गोली से टेबलेट से टूटेगा उसके बाद ही इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, इंजेक्शन कितने डिग्री बुखार में मतलब? बस वहीं जब बुखार नॉर्मल हो जाएगा आपका 98 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद इंजेक्शन लग सकता है। जब बुखार ठीक हो गया फिर इंजेक्शन क्या है देना? तो फिर तो बुखारवा आ जाएगा ना। अच्छा, दोबारा हो जाएगा उससे बचने के लिए। अच्छा, तो वो इंजेक्शन आप दे लेते हैं? आप खुद ही दे देते हैं? चलिए लगा कर दिखाते हैं अभी आपको। अरे प्रभु, बिना बुखार का बुखार दिलवाएं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही लगवा लीजिए। मैं ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने सीखा नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की, तो इंजेक्शन लगाते हुए आपको थोड़ा सा वो नहीं, हिचक नहीं नहीं, होता? तो सीखें कैसे आप इंजेक्शन तो लगा? डॉक्टर साहब बताए हैं तभी ना। चाहे मान लीजिए ये कोई थोड़ी है कि कोई माँ के गर्भ से ही सीख कर आता है। एकदम सही। यहाँ पे आने के बाद भी बहुत ऐसा, अभी देखिए हम कुछ नहीं है, अभी जितना ही यहाँ से कहीं और जगह जाएंगे तो इससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, वहाँ से कहीं और जाएंगे तो उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो क्या है कि आप जहाँ से हटिएगा, यहाँ से हटिएगा वहाँ 2 कदम, वहाँ कुछ अलग बात विचार मिलेगा, अलग भाषा मिलेगा। तो ऐसे ऐसे जिस तरह आप हटते जाइएगा, दूरी बनाते जाइएगा, उस तरह आपको। पहले बार जब आप इंजेक्शन लगाए होंगे तब डर वर लगा था? पहला बार तो हम अपने में ट्राई किए थे।
खुद ही को दे लिए थे हम्म। क्या? कैसे महाराज? ऐसे ही नस में ऐसे ही डाल दिया था अपने यहाँ से। क्या हुआ था? ब्लड निकालना था हमको, थी ECG कराना, CBC कराना, खुद ही किसी निकाल, जांच कराना था खुद ही? खुद ही निकाल दी। डर नहीं लगा आपको? कहाँ चीज़ का डर है, जब डरिएगा। कुछ हुआ नहीं? आप बिहारी हैं, कोई डरने वाला थोड़ी है। एक मिनट आइए ना, इनको जानते हैं आप लोग? हैं? हाँ हाँ हाँ। इसी लगवाए हैं कभी इनसे? अरे महाराज रुकिए, अरे रुकिए भाई। अरे आप भी भाग रहे हैं क्या? आप भागेंगे लोग पता है क्या कहेंगे कि आप कुछ छुपा रहे हैं। इधर सुनिए पहले। अरे सुनिए महाराज,